हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर तैयारी कर रही है जॉब पर जाने के लिए। वही अपना प्रयास कर रही थी और ये मेरी दादी सब्ज़ी कट कर रही थी जो लंच में आज बननी है और मुझे ही बनानी है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं सब्ज़ी। और ये सेब मैं अपनी सिस्टर को काट कर दे रही थी कि इस मॉर्निंग में खा ले। तो अब मैं जा रही थी अपनी पढ़ाई करने। सारा काम ख़त्म करने के बाद ये मैंने अपनी सारी बुक जो मुझे पढ़नी है वो मैंने रखा है, बाकी सब हटा दिया है। और अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये बुक जो है मेरी PYQ की है। आपके साथ मैं शेयर करूँगी कौन सी बुक मैंने ली है PYQ की अगली वीडियो में। और अभी मैं जा रही हूँ अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। और सबसे फर्स्ट स्लॉट मेरा जो है वो पॉलिटी का है। जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मुझे पॉलिटी की एक क्लास करनी है और मैथ की क्लास करनी है और रीजनिंग की क्लास करनी है। तो मैथ और रीजनिंग तो मैंने कर ली थी क्लास, लेकिन पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाई थी मेरी। तो आज मैं वही कर रही हूँ, पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी में मैंने भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक स्टार्ट किया है और जिसमें मैं ये सब पढ़ रही हूँ कि भारत के संविधान के जनक कौन थे और सबसे पहले किसने मांग की थी संविधान की। और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं पहले, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है जनक कौन थे। ये सब तो याद है, लेकिन बिल किसने पेश किया था और सबसे पहले मांग किसने की थी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आया और साइमन कमीशन कब आया, ये सारी चीज़ें मुझे याद नहीं थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने पढ़ा ही नहीं है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया, पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, 4-5 साल तो हो गए हैं मैंने नहीं पढ़ा ये सब। और इंटर में तो पता है फ्रेंड्स आप लोगों को कि बस उतना ही पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। उस टाइम तो मैंने तो बिल्कुल भी इतना नहीं समझ के पढ़ा था कि हाँ ये दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैंने तो बस ऐसे ही पढ़ा था कि हाँ इतना पढ़ लेना है कि अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आएँ और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएँ बस। और मुझे तो बिल्कुल सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बस इतना ही पढ़ती थी कि बस रट करके एग्ज़ाम दे देती थी जाकर, कुछ समझती नहीं थी। और कुछ लोग करते भी हैं ऐसा कि समझते नहीं हैं, सिर्फ रट करके एग्ज़ाम उनका होता है। मेरी तरह होंगे कुछ लोग। और कुछ होते हैं जो हाँ बहुत समझ करके पढ़ाई करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट कुछ लोगों को अच्छे भी लगते हैं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन मुझे एकदम नहीं पसंद था ये सोशल साइंस, पॉलिटी, और बिल्कुल भी नहीं पसंद था मुझे। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मुझे हिस्ट्री वगैरह में आता था, लेकिन पॉलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट था मेरा। लेकिन अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है और साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती चल रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं भूल जाऊँगी या मुझे नहीं याद हो रही है। और जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड है मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ अपने। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हैं नोट्स तो आप लोग भी बना सकते हैं अपने नोट। मुझे तो नहीं पता है कि मैं सही बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को पता होगा कि हाँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं याद रख पाऊँगी या ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं वही लिख ले रही हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। आप लोग ये मत बोलिएगा कि ऐसे नहीं लिखते हैं या ऐसे नहीं नोट्स बनते हैं। मैं क्या लिखूँ इसमें, कैसे लिखूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, अपने नोट्स पहले बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब मेरी पॉलिटी की क्लास ख़त्म हो चुकी है और अब मैं करने जा रही हूँ अपना स्टैटिक जीके स्टार्ट। और स्टैटिक जीके में मैंने क्लासिकल डांस टॉपिक स्टार्ट किया है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि मैं कर रही हूँ स्टैटिक जीके में, तो उसी के बारे में मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि पहले सिर्फ क्लासिकल डांस और स्टेज वगैरह पढ़ना रहता था, लेकिन अब डांस के स्टेप कौन से स्टेप से स्टार्ट होता है, क्या फर्स्ट स्टेप होता है, क्या लास्ट स्टेप होता है, कि किससे अंत होता है, किससे शुरुआत होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं कि ये भी सब पढ़ना पड़ता है और कितने भाग होते हैं। और जैसे कि भरतनाट्यम में
3 उंगलियों को जोड़ करके ओम का प्रतीक बनता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी और अब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है कि नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे और थोड़ा-सा टफ भी लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मन अब नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई और मुझे भूख भी लगी है। तो पहले चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जब मन नहीं लगे तो नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे मेरा हाल हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ पढ़ने को। ये नहीं करना चाहिए। और चलते हैं, अब चावल बनाती हूँ चल के, क्योंकि मेरी दादी को गर्म ही चावल पसंद है और मैंने नहीं बनाया था तो आप बनाते हैं। और ये मैंने लौकी के कबाब बनाए थे। तो पहले आप लंच कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत तो आप देख ही सकते हैं, मेरे स्टडी टेबल से हो रही है, जिसको मैं साफ़ करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि जब भी मुझे इस साइड पढ़ाई करनी होती है तो मुझे इतना ही साफ़ करना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस साइड फ़ैन है नहीं तो ज़्यादा देर इधर नहीं पढ़ सकते हैं, गर्मी लगने लग जाती है। तो मेरी दादी और सिस्टर सारा सामान जो भी फालतू का होता है मेरे टेबल पे ही रख देती हैं। तो जब भी मुझे इस साइड पढ़ना होता है तो पहले मैं सब साफ़ करती हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास मेरा चश्मा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मैंने बताया था जैसे इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपनी आई टेस्ट के लिए ही गई थी। क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बहुत दिनों से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो और स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले अपना आई टेस्ट करा लेती हूँ, क्या पता उससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। काफ़ी टाइम से कराया भी नहीं था, तो मैंने आई टेस्ट कराया तो पता चला है कि हाँ, मेरा नंबर चेंज हो गया है, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने लेंस चेंज करने के लिए चश्मा अपना दे दिया है और अब जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ बिना चश्मे के, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि मुझे सही से कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुझे दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मैं ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। जो लोग काफ़ी टाइम से चश्मा पहन रहे हैं उनको पता होगा कि जब चश्मा हटाकर पढ़ाई करो तो थोड़ा सा अपने आप में अजीब लगता है। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, मुझे दिखता प्रॉपर है, लेकिन बस सर में दर्द होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा जब मैं फ़ोन में क्लास करती हूँ, देखती हूँ, तो दिक्कत आती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। आप लोग सोच रहे हो कि हाँ, मुझे दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखता है मुझे। और अब मैं फ्रेंड्स पॉलिटी की क्लास कर रही हूँ और रीजनिंग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा क्लॉक वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट भी कर दिया है, कि मैंने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन। तो इतना जल्दी मुझे सब तो नहीं आ जाएगा, लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ती हूँ वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है और मैं PYQ से सॉल्व भी कर लेती हूँ उसके कुछ क्वेश्चन। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जितना आप लोग टेंशन लोगे उतना ही परेशान रहोगे और जो पढ़ोगे वो भी याद नहीं रहेगा सही से। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना टेंशन कम लीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए कि हाँ, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप पढ़ें। ये नहीं कि आप टेंशन ले रहे हो कि ये भी करना, ये भी करना, सब करना है, और उसके चक्कर में जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपको नहीं आ रहा है समझ में। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। कुछ लोग हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, तो फ्रेंड्स मैंने भी मैथ स्टार्ट की है। बहुत ज़्यादा मुझे भी, मैं नहीं बोलूँगी आती है मैथ, लेकिन हाँ, मुझे ठीक ठाक समझ में आती है मैथ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है कोई, तो कितना स्ट्रांग होना पड़ता है उसे। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों का 1 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है, कुछ लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं फ्रेंड्स, फिर भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे हाथ में सिर्फ है पढ़ाई करना, मेहनत करना और अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखना, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। तो फ्रेंड्स, हमें निगेटिव नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। और मैंने तो सोच लिया है, अगर नहीं होगा तो मेरी लाइफ तो ख़त्म नहीं हो जाएगी और कुछ और कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही करें, मेरा तो मानना यही है। और मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि हाँ, अपने आप को पॉजिटिव रखो और नहीं भी होता है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तो प्राइवेट जॉब भी की है, तो मुझे पता है कि हाँ, मुझे तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट जॉब में कैसा फील होता है और कैसे काम करवाते हैं वो लोग। मुझे तो और डरना चाहिए इससे तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं किचन में और कुछ खाने के लिए बनाते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा खिचड़ी जल्दी बन जाएगी और मेरा सर भी दर्द हो रहा था
और फ्रेंड्स जब शाम में मेरी सिस्टर आ गई है तो मैंने उससे बोला कि मेरे सर में ऑयलिंग कर दे, क्योंकि दर्द मुझे तेज़ होने लग गया था और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स मुझे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ ना, टेंशन नहीं लेनी, मैं ही सबसे ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और हाँ, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, बाय बाय।